वकास अपनी सास को लिए दूसरे शहर गया था इलाज के सिलसिले में। वकास की बीवी भी साथ थी। जिस शहर जा रहा था उसी शहर में वकास की बहन की शादी हुई थी। अस्पताल पहुंचे, डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ली हुई थी। वकास ने रिसेप्शन पे बैठे लड़के से पूछा, डॉक्टर खावर साहब कब तक आएंगे? वो लड़का हल्की सी मुस्कुराहट से बोला, सर सॉरी, डॉक्टर खावर साहब आज लेट आएंगे। वकास चौंक कर बोला, क्या मतलब? डॉक्टर साहब ने खुद मुझे टाइम दिया था 12 बजे का। स्टाफ लड़का प्यार से बोला, सर मैं समझ सकता हूँ, लेकिन डॉक्टर साहब एक मीटिंग में गए हैं, वो 7 बजे से पहले नहीं आएंगे। आप ऐसा करें 7 बजे आ जाएं। वकास ने घड़ी की जानिब देखा, 1 बज रहा है अभी। अगर घर भी जाऊं तो 2 घंटे लगेंगे जाने में, फिर वापस भी आना है। वकास अपनी बीवी को बुलाकर कहने लगा, डॉक्टर साहब तो 7 बजे आएंगे, अगर घर जाकर वापस आएं तो बहुत लेट हो जाएगा। वकास की बीवी आसिया आहिस्ता से बोली, तो फिर यहीं बैठकर इंतज़ार करें क्या? वकास सास की जानिब देखकर बोला, आप अम्मी से पूछ लें, अगर उनको एतराज़ ना हो तो मेरी बहन हुरिया के घर चले जाते हैं। पास ही घर है हुरिया का। हुरिया के पाँव पे चोट लगी थी, तब तीमारदारी के लिए नहीं आ सका था। चलो इस बहाने हालचाल भी दरियाफ्त कर लेंगे। आसिया अम्मी की जानिब देखकर बोली, अच्छा मैं अम्मी से पूछ लूँ, अगर वो मान जाती हैं तो चलते हैं। आसिया ने माँ को बताया, डॉक्टर तो लेट है, 7 बजे आएगा, तब तक हम यहाँ क्या करेंगे? वकास कह रहे हैं उनकी बहन हुरिया के घर चले जाते हैं तब तक। सास मुंह बनाकर बोली, तुम लोगों ने जाना है तो जाओ, मैं तो उसके घर कभी ना जाऊं। आसिया आहिस्ता से बोली, अम्मी भूल जाए ना अब इन बातों को, वक्त गुजर गया, अब क्या फ़ायदा। वकास बता रहे थे, हुरिया के घरेलू हालात बहुत ख़राब हैं बेचारी के। सास तंज करते हुए बोली, मेरे बेटे का रिश्ता तो बड़ी अकड़ से ठुकराया था, जैसे किसी वजीर के साथ शादी करेगी। कितनी बातें की थीं जब मैं रिश्ता मांगने आई थी, मेरा तो दिल नहीं उसकी शक्ल भी देखने का। तुमने जाना है तो तुम दोनों चले जाओ, मैं यही इंतज़ार कर लेती हूँ। वकास बाहर खड़ा बहन से फ़ोन पे बात कर रहा था। आसिया आहिस्ता से बोली, वकास अम्मी तो कह रही हैं, मैं यही इंतज़ार कर लेती हूँ, तुम दोनों हुरिया से मिलकर आ जाना। हुरिया फ़ोन पे बातें सुन रही थी। वकास ने हुरिया से कहा कि हो सकता है मैं और आसिया तुम्हारी तरफ आएँ थोड़ी देर तक। इतने में सास ने आवाज़ दी, मैं भी साथ चलती हूँ, देखूँ तो सही कौन से महल में रह रही है और कितनी खुशहाल है। उधर हुरिया घर में अकेली थी, उसका शौहर काम पे गया हुआ था। हुरिया परेशान हो गई, भाई ने अचानक आने का बताया है, अब क्या करूं? कहा भी था समीर से मुझे कुछ पैसे दे जाएं। समीर को कॉल की, आप कहाँ हैं? समीर भी किसी काम से शहर से बाहर गया हुआ था। समीर ने बताया, मैं तो लाहौर आया हुआ हूँ। खैर है? हुरिया ने बताया, मेरे पास पैसे भी नहीं हैं और आप भी अब घर नहीं हैं। वकास भाई और भाभी आ रहे हैं, क्या करूं? समीर प्यार से बोला, मेरी जान आप खुद देख लो, माशाल्लाह समझदार हो, कुछ ना कुछ कर लो। समीर ने फ़ोन बंद किया। हुरिया ने देखा फ्रिज में एक आम पड़ा हुआ था और दूध का एक ही गिलास था। हुरिया ने कहा, चलो 2 गिलास जूस आराम से बन जाएगा, बर्फ़ ज़्यादा डाल लूँगी। इतने में दरवाजे पे दस्तक हुई। हुरिया ने दरवाज़ा खोला। वकास ने सलाम किया, सर पे हाथ फेरा, घर में दाखिल हुए। ये क्या, वकास ने तो कहा था हम 2 ही आएंगे। साथ वकास भाई की सास भी आ गई। हुरिया कुछ परेशान हो गई, अब क्या करूं? मैंने तो मुश्किल से 2 गिलास जूस अरेंज किया था, अब तीसरा क्या करूं? पहले ही बर्फ़ और पानी मिलाकर गुजारा किया था। सास हुरिया को देख रही थी। हुरिया ने वॉशिंग मशीन लगाई हुई थी, कपड़े धो रही थी, थोड़ी सी हालत बिगड़ी हुई थी। सास तंज करते हुए बोली, इतने कपड़े किस किस के हैं? शौहर ने धोबी की दुकान तो नहीं बना ली? हुरिया मजाक में बात डाल गई, नहीं खाला, समीर ऐसे काम नहीं करते। हुरिया किचन में गई, परेशान थी, अब क्या करूं? जूस तो सिर्फ 2 गिलास हैं। भाई ने सास के बारे में बताया ही नहीं, वो भी आ रही है, अगर उसको पता चला तो मेरा बहुत तमाशा लगाएगी। हुरिया ने 1 गिलास जूस सास को दिया और 1 भाभी को, फिर 1 गिलास भाई की जाने बढ़ाया। भाई ये लें आपकी फेवरेट कोल्ड ड्रिंक स्प्राइट। वकास ने मुस्कुराते हुए गिलास पकड़ लिया।
वकास ने जब घूंट भरा तो चौंक गया, ये तो पानी है। वकास समझ गया था ज़रूर कोई वजह होगी जो हुरिया ने मुझे पानी का गिलास दिया है। वकास पूछने लगा, अच्छा तो समीर कहाँ है, उसका काम काज कैसा चल रहा है? हुरिया आहिस्ता से बोली, समीर कह रहे थे इंशाअल्लाह उनको कंपनी वाले प्रमोशन देंगे। इतने में सास वकास से कहने लगी, वकास ये जूस बहुत ठंडा है, मुझे तुम स्प्राइट दे दो, वैसे भी स्प्राइट मेरे मैदे के लिए भी ठीक है। हुरिया घबरा गई, वकास की जानिब देखने लगी। वकास भी चुप हो गया। वकास ने हुरिया की जानिब देखा, फिर मुस्कुरा कर बोला, सासू अम्मी मैंने आधे से ज़्यादा तो पी ली है। हुरिया तुम ऐसा करो, अम्मी को दूसरा गिलास ला दो। हुरिया उठने लगी तो वकास बोला, तुम बैठी रहो, पाँव के जख्म का ख्याल रखा करो और ज़्यादा ना चला करो, मैं ले आता हूँ अम्मी के लिए स्प्राइट। वकास जल्दी से उठा, किचन में गया। फ्रिज में कुछ भी नहीं था। वकास समझ गया था पानी देने की वजह यही थी। वकास ने खाली गिलास नीचे फेंका। गिलास टूटने की आवाज़ सुनकर हुरिया जल्दी से उठी। वकास भाई क्या हुआ? वकास हल्का सा मुस्कुराया, बोतल गिर गई है, मैं ऐसा करता हूँ अम्मी को दुकान से ला देता हूँ। सास जूस का घूंट भरते हुए बोली, रहने दो अब जूस ही पी लेती हूँ। हुरिया की जान में जान आ गई। बातें करने लगे, क्या हुआ है खाला को, डॉक्टर ने कब आना है? हुरिया कहने लगी, भाई बिरयानी बना लूँ फिर आपके लिए। सास कुछ बोलने लगी। वकास झट से बोला, नहीं नहीं हुरिया, टाइम अब बहुत कम है, डॉक्टर 1 घंटे तक आ जाएगा, हमको जाना होगा। बिरयानी उधार रही, फिर कभी सही। वकास ने आसिया से कहा, आसिया चलें, 6 बज चुके हैं, अस्पताल में बहुत रश हो जाएगा। अम्मी चलें क्या? सास मुँह सा बनाकर बोली, हाँ चलते हैं। फिर जब सास को कोई बात ना मिली तो जाते हुए तंज कर गई, हुरिया कुछ पैसे जोड़कर नया पंखा ले लो, हवा ही नहीं देता, ये इतना पुराना हो चुका है। हुरिया खामोश रही। जाते हुए भाई ने सर पे हाथ फेरा और हाथ से मुसाफा करते हुए 5000 रुपये चुपके से मेरे हाथ में थमा दिए और ऐसा से बोले, स्प्राइट बहुत मज़े की थी। मैं मुस्कुराने लगी। भाई ने दुआ दी, खुश रहो और अपना ख्याल रखा करो, मैं फिर चक्कर लगाऊंगा किसी दिन और समीर को साथ लेकर आना किसी दिन, तुम लोगों के लिए कुछ सामान लेकर रखा है। हुरिया की आंखें न जाने क्यों नम हो गई थीं। वकास भाई ने आंसू साफ किए, पागल खुश रहा करो। इस तरह प्यारे भाई ने मेरी माली कमजोरी पर पर्दा डाला और मेरे साथ हमदर्दी से मदद भी की। भाई तो बहनों की जान होते हैं, बहनों का मान होते हैं भाई। बहनें कब सारा संसार मांगती हैं भला? भाई की थोड़ी सी मोहब्बत ही कुल कायनात होती है बहनों के लिए। हर भाई मेरे भाई वकास सा हो जाए तो कभी बहनों की आंखें दुख के आंसू से नम ना होंगी, कभी बहनें लावारिस ना होंगी। बहनों के चमकते दमकते चेहरे देखने वाले होते हैं जब वो भाई से मिल रही होती हैं, उनके चेहरे की रौनक काबिले दीद होती है। मोहब्बत के साथ रहिए, अपनी बहनों का खास ख्याल रखिए और दूसरों की बहनों को इज्जत की निगाह से देखिए कि यही हमारे दीन और मुआशरे का सुनहरी उसूल है।